हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। पहली नज़र क्या प्यार। ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था और वह काम के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक अपने माता पिता की इकलौता संतान था, इसीलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक का ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन कुछ मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम थोड़ा वक्त अपने घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वहाँ थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था, तभी देखा कि उसके पास वाली एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची के साथ बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला नज़र से देखा कि एक लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी है। क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों का बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद ये बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग को पार्क में ना छोड़कर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनका कोई फ़ोन नंबर या घर का पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखी तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता बता दिया था और वह डॉक्टर का नंबर चैम्बर मयंक के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत का नाम कल्पना है और उसके एक छोटी बेटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट के पास एक सोसाइटी में है। मयंक ने देर न करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली तो डॉक्टर से पूछ कर यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। कहते हुए मयंक को घर के अंदर बड़ा बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात नहीं टाल पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वह एक पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वही पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आई। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में छोड़कर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा। और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी।
मयंक भी कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर का दरवाजा खोला और मयंक को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहती हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरे पति की मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरा अपने माता पिता से भी कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर। कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है। वो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि जिसे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करा सकूं। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ क्योंकि इसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूँ। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन होगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसे जमा कर दिया। कल्पना डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर में गया तब कल्पना कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसा है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसा मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। कल्पना भी पति के जाने के बाद वह भी बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की ज़रूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों बहुत खुश थे और अंजलि भी बहुत खुश। वह दोनों फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक के माता पिता उसकी शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी कहानी शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों मेरी कहानी को सुनने के लिए।